सत्संग अहंकार की सात्विक महाशक्ति, आत्मा का प्रकाश जिस सशक्त पर्दे पर प्रथम पड़ता और उसके उपरांत लीला आरंभ होती, वो अहम आकार अहंकार है। सात्विक अहंकार स्वयं में मलिनता रहित आत्मा का प्रकाश वहन किए हुए होता है। कोई मलिनता नहीं होती। ऐसा निश्चित स्तर पर कहा जा सकता है, अनुमान से नहीं, अनुमान से नहीं। सात्विक अहंकार की अवस्था को प्राप्त जीव बिना चेष्टाएं किए अनेकों सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। सात्विक अहंकार में उसके हिस्से का सत्व वो बहुत बड़ी शक्ति बन के सिद्धियों रूप उसके माध्यम से जन कल्याणार्थ, कल्याण किसी को प्रसन्न करने से बिल्कुल भिन्न होता है। किसी को प्रसन्न करना अलग विषय है, जिसके लिए छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति, जो अनीतिपरक भी हो सकती हैं, पर प्रसन्न करना नहीं, कल्याण करना। कल्याण अर्थात उत्कर्ष देना, सोच का परिष्कार देना, भाव का परिष्कार देना, आत्म उत्कर्ष देना, उसे कल्याण कहते हैं। कल्याण इससे कम में नहीं होता है। किसी को प्रसन्न किया जा सकता है, कल्याण नहीं किया जा सकता। कल्याण केवल आत्म उत्कर्ष है। सात्विक अहंकार को प्राप्त जीव की सिद्धियां कल्याणकारी होती हैं। वो जो करती हैं केवल जीवात्मा के उत्कर्ष के लिए करती हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। सात्विक अहंकार की महाशक्ति जीव के भीतर का सत तत्व है। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, मैंने जितनी साधना की उसकी पूरी शक्ति को मैंने एक किनारे रख दिया है, और जो मैं बांट रहा हूं वो केवल मेरे सत्य की शक्ति है, बस, और कुछ नहीं। उनका कहना था, मेरी अमोघ वाणी मेरी सत्य की शक्ति है। जो तप की ऊर्जा थी मैंने उसको एक किनारे कर दिया। ये तो केवल सत्य की शक्ति है। सत्य माने सात्विक अहंकार। वो सात्विक अहंकार जिसमें कोई मलिनता नहीं, आत्मा का प्रकाश प्रचंड प्रत्यक्ष होकर बाहर फूट रहा है। देवरा बाबा से पूछा था पत्रकार ने, आपकी अवस्था? उन्होंने कहा, मैं ईश्वर लीन हूं, मैं ईश्वर लीन हूं। मैं, हमारी अवस्था ईश्वर लीन। मैं या हमारी शब्द का तात्पर्य क्या है? चूंकि एक आभास बाहरी बना हुआ है, इसलिए वो सात्विक अहंकार है, पर वो उच्चतम कोटि का है, इसीलिए ईश्वर लीन। अर्थात वो पर्दा पूरी तरह प्रकाशित हो गया, जहां से छन करके प्रकाश आता है, और मन बुद्धि इत्यादि, मन बुद्धि इत्यादि जैसे उपकरण सक्रिय होते हैं। जानते हो बुद्धि को इतना महत्व क्यों दिया गया? गायत्री महामंत्र में भी बात तो बुद्धि की है ना। धी यो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्।
बात बुद्धि की है ना। क्योंकि बुद्धि के प्रयोग से ही, सार्थक प्रयोग से ही सात्विक अहंकार की ओर कदम उठते हैं। जबकि शक्ति और अवस्था की दृष्टि से अहंकार बुद्धि से बहुत ऊपर है, फिर भी महत्व बुद्धि को दिया गया, क्योंकि उसके अभाव में सात्विक अहंकार की अवस्था को हम प्राप्त नहीं हो सकते। विवेचना कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? डिस्टिंग्विश कौन करेगा? बुद्धि ना। इसीलिए परिष्कृत बुद्धि को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया, जिससे अंततगत्वा सात्विक अहंकार की अवस्था प्राप्त होती है। और पूर्ण सात्विक अहंकार ही फिर विलय हो जाता है। पर्दा, जिस प्रकाश से पर्दा प्रकाशित है, पर्दा प्रकाश में ही घुल जाता है, तो पर्दा बचता ही नहीं है। तो जो मूल प्रकाश है आत्मा, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। मैं केवल ज्ञानियों की बात को आगे परोस रहा हूं। पर ये तो मैं जानता हूं ना कि सात्विक अहंकार की अवस्था में अनुभव क्या है। कोई भी जान सकता है। और सात्विक अहंकार की सहायक कौन? परिष्कृत बुद्धि, पवित्र बुद्धि। पवित्र बुद्धि सात्विक अहंकार का निर्माण करती। और अहंकार, सात्विक अहंकार की महाशक्ति सिद्धियां कौन सी? कल्याणकारी। केवल उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त है। केवल उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त हो जाती है। उसी से इतना प्रसारण होने लगता है कि पास बैठे जीव को उत्कर्ष कल्याण स्वतः प्राप्त होता है। बुद्ध की परिधि की भांति, महावीर की परिधि की भांति बहुत बड़ी अवस्था है सात्विक अहंकार। इस जन्म में जितने अधिक अंशों में अहंकार सात्विक होगा, उतने अंशों में आगे हम जाएंगे। ये भी सच है। इसी सात्विक अहंकार में सबसे बड़ा खतरा और जिसकी सावधानी है वो क्या है? ये सात्विक होकर भी मलिन होने की संभावनाओं से युक्त रहता है। सात्विक होने पर भी मलिनता के प्रभाव में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। योग भ्रष्ट जो होते हैं वो यहीं से होके जाते हैं। योग भ्रष्ट नीचे की अवस्थाओं की बात नहीं है। योग भ्रष्ट कौन? जो वहां तक पहुंचा वही ना, और तो कोई नहीं। पर इस संभावना के होते हुए भी सात्विक अहंकार की महाशक्ति को नकारा, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है और समझने का है। विज्ञान में कोश की साधना में इसी के द्वारा पर्दा फाड़ करके आगे जाने की चेष्टाएं होती हैं, जिसमें समय फिर बहुत लंबे लगते हैं। मैं क्या हूं? बहुत कुछ प्राप्त होने पर भी वो जीना पर्दा नहीं फटता है। ये श्रृंखला आज समाप्त होती है, पर एक नई श्रृंखला और आरंभ होने जा रही है सत्संग की। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।